हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने कामों को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस रीडिंग का टॉपिक है योर नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपके आगे आने वाले 6 महीने कैसे रहने वाले हैं, ये आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। 3 पाइल हैं गाइस हमारे पास। पाइल नंबर 1 द मजिशियन, पाइल नंबर 2 9 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 3 किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छे से गाइस मेडिटेट करके अपने लिए इन तीनों में से एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे आपके आने वाले 6 महीनों की एनर्जी क्या रहने वाली है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 6 महीनों में अपनी लाइफ के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आप इसको देखेंगे मैसेज आपके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मौजूद होंगे, क्योंकि हम उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे ईश्वर डिवाइन हमें कुछ ना कुछ मैसेज हमारे लिए देना चाहते हैं। आई होप आपने अपने लिए फाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सिलेक्ट करके आप अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। वेलकम पाइल नंबर 1। आपके नेक्स्ट 6 मंथ की जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो है वर्किंग एनर्जी। आप कुछ ना कुछ क्रिएट करोगे इन अगले 6 महीनों में, और ये आपकी क्रिएशन आपकी खुद की क्रिएशन होगी। आप आइडियाज़ ले सकते हो, आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, लेकिन ये पूरी क्रिएशन यहाँ पर मुझे आप करते हुए दिख रहे हो। ये क्रिएशन आपकी एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर की तरफ आपको लेकर जाने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ऐसा टाइम हमको प्रोवाइड कराया जाता है जिस टाइम में हम अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी आगे आने वाली लाइफस्टाइल कैसे रहेगी ये डिसाइड कर सकते हैं। ये टाइम मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1, ये 6 महीने आपके ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर आप पूरी तरह से क्रिएट कर सकते हो। पूरी तरह से पावर ईश्वर ने आपको दे दी है कि आप डिसाइड कर सको कि आपकी आगे आने वाली लाइफ कैसी रहेगी। ये 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 1, इसलिए बहुत अच्छे से अपना पूरा फोकस सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पर आपको रखना है, क्योंकि आप जो सोचोगे, जो एक्शंस लोगे, वो आपकी आगे आने वाली पूरी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट उसका मुझे यहाँ पे पड़ता हुआ दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी रहने वाले हैं आपके ये 6 महीने। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, बहुत ही अच्छे से आप मेहनत करोगे और अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए पूरी प्लानिंग मुझे दिख रहा है आप ऑलमोस्ट बना चुके हो, और ये 6 महीने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, काम करने के लिए हैं। और आप अपनी सारी मैनिफेस्टेशन को भी एक्सपीरियंस करोगे इन आने वाले 6 महीनों में। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जिन्होंने पास्ट में सारा होमवर्क कर रखा हो, सारा वर्क कर रखा हो। अब ये 6 महीने उनकी मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट उनकी लाइफ में आकर वो हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करेंगे। और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ये 6 महीने मेहनत करेंगे और पूरी क्रिएट करेंगे अपनी फ्यूचर को। बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपकी मुझे दिख रही है। आइए और हम कार्ड्स देखते हैं क्या रहने वाला है ये 6 महीने पाइल नंबर 1 के लिए। द लवर्स, जजमेंट, 10 of wands, 3 of pentacles। पाइल नंबर 1, ये पूरे 6 महीने मुझे दिख रहे हैं मेहनत के हैं, और ये मेहनत आपको लेकर जाने वाली है आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, यानी स्टेबिलिटी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, लग्जरी की तरफ और ऐसी लाइफस्टाइल की तरफ पाइल नंबर 1 जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। एक ऐसी लाइफस्टाइल जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पे आप घूम रहे हो, जहाँ पे आपके पास आपका खुद का घर, खुद की कार, खुद की सारी चीज़ें हैं। ऐसी लाइफ मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 आप चाहते थे कि आप हमेशा से इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे। तो आप में से जो भी लोग हैं जो ये कहीं ना कहीं जिन्होंने सोचा है कि मेरा ड्रीम है इंडिपेंडेंट बनना, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर फॉर्म में मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, यानी दूसरों को मुझे सपोर्ट करना है, दूसरों से मुझे सपोर्ट लेना नहीं है, यहाँ मुझे दूसरों को सपोर्ट देना है। और अगर मैं दूसरों से सपोर्ट ले रहा हूँ तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मेरी जर्नी का एक हिस्सा है, ये मेरी इस जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है कि मुझे दूसरों से ये चीज़ें सीखनी है। बहुत ज़्यादा स्टेबल और ओपन माइंड होकर आप अपनी लाइफ को और अपनी सोल को एक्सपीरियंस करते हुए इस 6 महीनों में मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। बहुत आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वर्क बहुत मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए। लेकिन ये वर्क ऐसा है कि आप अकेले नहीं करोगे, आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे, आपके सिबलिंग्स आपकी हेल्प करेंगे, आपका पार्टनर भी यहाँ पर आपको हेल्प और सपोर्ट दे रहा है। और साथ ही साथ ईश्वर की तरफ से भी मुझे आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट मिलता दिख रहा है, क्योंकि
जब कोई पर्सन पूरे दिल पूरी मेहनत से किसी चीज़ के ऊपर पूरा फोकस करता है, अपनी मेहनत करता है, तो ईश्वर भी यहाँ पर उसकी हेल्प करना लगते हैं। कहते नहीं, आप अपनी सहायता करो, ईश्वर भी आपकी सहायता करेगा। बिल्कुल। ऐसे एक लाइन मुझे आपके लिए याद आ रही है, ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करता है। और आप पायल नंबर 1 ये 6 महीने में अपनी पूरी ज़िंदगी क्रिएट करने वाले हो। बहुत अच्छे से आप हार्ड वर्क करने वाले हो। प्लानिंग जो आपने बनाई है वो आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे, क्योंकि हम सब में से बहुत से लोग ऐसे जो प्लान ही नहीं बनाते, और कुछ लोग अगर प्लान बनाते तो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। बट आप प्लान भी बनाओगे, एग्जीक्यूट भी कर पाओगे उसको परफेक्शन के साथ, और अपनी मंजिल तक भी यहाँ पर आप पहुँचोगे। डेफिनेटली लंबा सफ़र है, क्योंकि बड़ी सक्सेस आपका यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। चलिए और हम देखेंगे पायल नंबर 1 के लिए क्या है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यस, आपको बैलेंस यहाँ पर बनाकर चलना है, ये भी आपके लिए एक मैसेज है। ये कभी कभी हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते। आपसे यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ पर भी फोकस करना है, और अपनी प्रैक्टिकल सेल्फ पर भी फोकस करना है, क्योंकि हमारे लिए दोनों दुनिया काम करती हैं। प्रैक्टिकल वर्ड तो है ही, वो भी एग्जिस्ट करता है, और हमारा स्पिरिचुअल वर्ड जो हमें बैलेंस करने में हेल्प करता है, हमारे फेलियर को हैंडल करने में हमारी हेल्प करता है, और जैसी भी सिचुएशन हमारी लाइफ में अगर टफ चल रही हो तो उसको भी हैंडल करने के लिए जो पॉजिटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं वो भी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से ही हमारी लाइफ में आते हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए, लक इज़ ऑन योर साइड। यस, डेफिनेटली पायल नंबर 1, मेहनत है आपके लिए तो सक्सेस भी आपके लिए है, क्योंकि आप अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। और जब आप मेहनत करेंगे ना, तो ईश्वर भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा दिख रहा है पूरी तरह से। आप ये समझ लीजिए कि मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल आपके लिए दिख रहा है। जैसे आपने देखा होगा मूवी में एक सॉन्ग आता है, एक सॉन्ग आएगा, उसमें हीरो पहले बहुत गरीब होगा, उसके पास कुछ नहीं होगा, बस एक गाना आया, उस गाने में उसने मेहनत करी, ये किया वो किया, और पूरा बड़ा सा बिजनेस एम्पायर खड़ा हो गया, या बहुत रिच हो गया, बहुत सक्सेसफुल हो गया, और गाना एंड होते होते, गाना ख़त्म होते होते उसके पास सब कुछ है, अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छी पोजीशन, लग्जरी, बैंक बैलेंस, सब कुछ उसने अचीव कर लिया बस एक सॉन्ग में। तो ये 6 महीने पायल नंबर 1 आपके लिए उसी गाने की तरह होने वाले हैं। थोड़ा वियर्ड एग्जाम्पल है, बट मैसेज आपके लिए ऐसा ही दिख रहा है कि ये 6 महीने आपकी लाइफ में एक सॉन्ग की तरह आने वाले हैं, जो कि आपको ज़ीरो से हीरो बनाएंगे। बहुत अच्छे से आपको मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से आपको वर्क करना है, हिम्मत तो बहुत आपको यहाँ पर रखनी है, क्योंकि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुम बस अपना कर्म किए जा, फल मैं देख लूँगा। और बिल्कुल आपको अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करते हुए करने हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे इसका कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। आप ये सोच के अपनी मेहनत कीजिएगा पायल नंबर 1, कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। ईश्वर अ, सब कुछ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मैंने कितनी मेहनत की है, या फिर मैं क्या डिज़र्व करता हूँ। मैं जो डिज़र्व करता हूँ वो मुझे वो दे देंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए बार बार आपके लिए यही मैसेज रिपीट हो रहा है कि आपको एक्शन लेना है, बहुत मेहनत करनी है, और ये मेहनत थोड़ी सी स्मार्ट होनी चाहिए। ऐसी मेहनत नहीं कि बस आप करे जा रहे हो, कोई दिशा नहीं। प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए यहाँ पर आपको मेहनत करनी है, ईश्वर के साथ भी आपको समर्पण रखते हुए मेहनत करनी है, एक बैलेंस यहाँ पर बनाकर करना है। मुझे दिख रहा है ये 6 महीने आपसे ईश्वर बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहा है, डिवाइन का एक्सपेक्टेशन बहुत है पाइल नंबर 1 आपसे। यस, और आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है, यू आर गुड इनफ। अगर आपको कभी अपनी इस जर्नी में ये लगे, अपनी इस यात्रा में ये लगे कि बहुत मेहनत है, मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी, बहुत हैवी एनर्जी हो रही हो, तो बस एक बात पाइल नंबर 1 आपको याद रखनी है कि यू आर गुड इनफ। यानी जो भी क्वालिटीज़ चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। यानी सक्सेस होने के लिए जो भी विजडम चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, वो सब आपके अंदर है। आपको बस इम्पॉसिबल में बिलीव करते हुए अपने वर्क को करना है, क्योंकि याद रखिए हमारे लिए भले ही कोई चीज़ हो सकती है कि पॉसिबल हो या पॉसिबल ना हो, हम अपने माइंडसेट से उसको मान लें, लेकिन ईश्वर के लिए, उस ऊपर वाले के लिए इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। ऐसी कोई चीज़ आई थिंक मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को बनाया है, हमको, आपको, सूरज, तारे, सितारे सब उसने बनाए हैं। तो जब वो ये बना सकता है तो क्या वो हमें सक्सेसफुल नहीं बना सकता? सब कुछ वो हमारे लिए कर सकते हैं। बस विश्वास रखते हुए आपको अपने काम को करते जाना है पायल नंबर 1। बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर आपकी एनर्जी है ये अगले 6 महीने की। बहुत अच्छे से बस आपको अपना काम करते जाना है और सब कुछ अच्छा है। चलिए लास्ट में हम एंजल गाइडेंस देखेंगे, इन 6 महीनों में क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन, टेक अ स्टेप बैक एंड कंपोज।
तो पाइल नंबर 1, आपको बस यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपको लगे कि मैंने बहुत मेहनत करी, मुझे कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, या फिर पास्ट में जो भी चीज़ें, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस लेकर आना है। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ, ऐसी ही हूँ। खुद को आपको स्वीकार करना है। और जब भी आपको लगे कि चीज़ें अच्छी नहीं जा रही, एक स्टेप यहाँ पर आपको थोड़ा बैक लेना है, थोड़ा रुकना है, सोचना है कि मुझसे कहाँ पे मिस्टेक हुई, मुझे कहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, कहाँ पे मुझसे गलती हो रही है, उस चीज़ को अच्छे से आपको यहाँ पे सोचना है, समझना है, एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। और जैसे आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी सेल्फ में महसूस करोगे, अपनी वर्क स्टाइल में महसूस करोगे, और अपने काम करने के तरीके को और अपनी पर्सनैलिटी और माइंडसेट को यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म करते हुए जाना है। और याद रखिएगा पाइल नंबर 1, ये अगले 6 महीने आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये 6 महीने कंप्लीट होंगे तो आप देखोगे कि आप एक सक्सेसफुल, स्टेबल, मैच्योर और फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन बन चुके हो, या फिर उस पर्सन की यात्रा के लिए जो चाबी है वो आपको यहाँ पर मिलती हुई मुझे दिख रही है। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम देखेंगे अब पाइल नंबर 2 के लिए क्या है उनके आने वाले 6 महीने। वेलकम पाइल नंबर 2। आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स की यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है वो है 9 ऑफ पेंटिकल की। यानी आपने अपने पास्ट में काफ़ी मेहनत करके रखी हुई है, बहुत सारे आपने बीज लगा कर रखे हुए थे, मुझे दिख रहा है अब वो सब यहाँ पर पेड़ बन चुके हैं। बहुत मेहनत जो आपकी थी अब वो आपको यहाँ पर रिजल्ट देना शुरू करने वाली है। पिछले का आपका जो भी टाइम रहा हो पास्ट का, उसमें आपने मेहनत की है। अभी जो आने वाले 6 महीने हैं ये आपके रिजल्ट का टाइम है। अभी आपको आपका कर्मा मिलने वाला है, वो गुड कर्मा जो आपने अपने लिए यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है। यानी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। एक सेल्फ लव की एनर्जी में मैं आपको जाते हुए यहाँ पर देख रही हूँ पाइल नंबर 2, जहाँ पर आप हैप्पी हो क्योंकि आपने अपनी लाइफ में अच्छे काम करके रखे हुए हैं। आपके सारे अच्छे कामों का मुझे दिख रहा है फल आपको इन 6 महीनों में मिलेगा, जहाँ पर आपने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखा हुआ है, जहाँ पर आप बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, और अपने आसपास और प्रकृति के साथ यहाँ पर आप मुझे बहुत खुश होती दिख रही हो। यानी कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल के लिए भी जाएं, ऐसी नेचुरल जगह पर भी आप जा सकते हैं जहाँ पे माउंटेन हो, बहुत सारी ग्रीनरी हो, और बहुत सारे वहाँ पे बर्ड्स भी हो सकते हैं। और आप अपने पैसों की स्थिति को लेकर इन 6 महीने में बहुत हैप्पी और स्टेबल रहने वाले हो। यानी कि अगर आपने पहले कभी भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हैं, बजट आपने अपना ख़राब होते या बिगड़ते देखा है, तो ये 6 महीने मुझे दिख रहे हैं आपका बजट बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। और आप में से बहुत से लोग, मुझे ये भी दिख रहा है कि एक ऐसी कंप्लीट जर्नी की तरफ भी पहुंच रहे हैं। यानी कि अगर आप में से बहुत से लोग कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप में से काफ़ी लोग का फाइनल रिजल्ट आ सकता है, जॉब लग सकती है, या फिर बहुत सारे लेवल के आपने अगर इंटरव्यूज़ दिए हो पाइल नंबर 2, तो आपका रिज़ल्ट मुझे इन 6 महीनों में आता हुआ दिख रहा है। यानी जो भी मेहनत आपने अपने पास्ट में की है उस मेहनत का रिज़ल्ट आपको इन 6 महीनों में यहाँ पर मिलेगा। और ये रिज़ल्ट आपको सेल्फ लव, पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगा। ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है ये 6 महीने बहुत हैप्पी आपके रहने वाले हैं, बहुत स्टेबल रहने वाले हैं। और फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी के लिए आप परेशान थे वो ये 6 महीने में आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है। अपनी सिचुएशन से हैप्पी तो रहोगे। अब आप ये नहीं परेशान होगे कि मेरी ये अगर ज़रूरत थी तो वो पूरी नहीं हो पाई पैसों की वजह से, क्योंकि ये 6 महीने आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्या है कार्ड्स पाइल नंबर 2 के लिए। सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा आप अपने इमोशंस को लेकर परेशान हो सकते हो, क्योंकि जो थॉट्स आपके हो सकते हैं, क्योंकि आपने पास में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत मेहनत करी है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। यानी एक बंदा होता है उसने बिल्कुल अपनी अस्तित्व को बहुत ज़्यादा मेहनत की है उसके साथ। जैसे आप देखो कोई अगर पत्थर की में मूर्ति बनानी होती है तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रहार किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको चमकाया जाता है। जैसे कुंदन, यस, कुंदन बनाने के लिए सोने को जलाया तपाया जाता है, तो अब वो सोना बन चुका है। तो ऐसे ही आपको पास्ट में स्टेबल बनाने के लिए, आपको मैच्योर बनाने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा विजडम देने के लिए पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की सिचुएशन रही है, बहुत ज़्यादा आपने
सिचुएशंस को हैंडल भी किया है, जिसमें आपने खुद को टूटते हुए भी देखा है, परेशान होते हुए देखा है, लेकिन आपने अपनी होप उम्मीद नहीं छोड़ी कि एक ना एक दिन तो मेरा टाइम ज़रूर आएगा। तो ये 6 महीने अब आपका टाइम आ चुका है, इसलिए अपने उस पास्ट के एक्सपीरियंस को अब आपको अपने मन से यहाँ पर थोड़ा रिलीज़ करना है, ये भी यहाँ पे मैसेज है। और कहीं न कहीं आप देखिए इन सारे कार्ड्स में 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ज़्यादा यहाँ पे मुझे हैवी और पॉजिटिव दिख रहा है, कि जितने भी पास्ट के यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस थे कि मैंने अपनी इस यात्रा में किसी अपने को खो दिया, मेरी फैमिली से मेरा सेपरेशन हुआ, या कुछ भी जो आपने सेक्रीफाइस किया है पहले के टाइम में, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में एक याद बन के रह जाएंगी, एक हिस्सा बन के रह जाएंगी। जब आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी और सक्सेस को अचीव कर लेते हो, तो पहले का जो एक्सपीरियंस होता है, जो पहले का जो स्ट्रगल का टाइम होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक बस चैप्टर बन के रह जाता है। लेकिन क्योंकि आपने उसको बहुत एक्सपीरियंस किया है, बहुत दिल से उसको जिया हुआ है, इसलिए वो आपके लिए सिर्फ एक चैप्टर नहीं, वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी रहा है। तो आपको बस अब ये चीज़ समझना है कि वो पास्ट है, आपको धीरे धीरे उस चीज़ से खुद को बाहर निकालना है। अपने संघर्ष को नहीं भूलना है कि आज आप यहाँ पहुँचे हो तो अपनी मेहनत की वजह से पहुँचे हो, ये किस्मत नहीं थी, ये आपकी मेहनत थी। पाइल नंबर 2, जो आज आप इस सिचुएशन में खुद को फील कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके लिए। अ टाइम फॉर हीलिंग, यस डेफिनेटली। बहुत स्ट्रगल के बाद हमें हीलिंग की भी यहाँ पर ज़रूरत होती है, कि 9 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। बहुत आप अकेले रातों को रोए भी हो, पाइल नंबर 2। तो अब आपके लिए टाइम किसका है? हीलिंग का टाइम है। और हीलिंग के टाइम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आप को जानना और समझना। और हाई प्रिस्टेस की यहाँ पर एनर्जी है, ये भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपने आप को बहुत अच्छे से हील भी कर पाओगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यस डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए, स्पेशल मैसेज है आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यानी जो अतीत था वो ख़त्म हो गया। किसी ने आपको क्या कहा, किसी ने आपको क्या नहीं समझा, ये सब चीज़ें अब आपको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देनी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत स्ट्रेस और परेशान कर रही हैं। बिल्कुल रिलीज़ कर दीजिए इस थॉट को, ठीक है। आपकी हीलिंग का टाइम है कि अब आपको सक्सेस मिल चुकी है। पाइल नंबर 2, आप सक्सेस हो चुके हो। तो आपने किसी ने आपको पास्ट में क्या कहा, क्या नहीं कहा, अब वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, उसको रिलीज़ कर दीजिए। हाँ, ये मत भूलिएगा कि किसी ने आपका साथ नहीं दिया था, तो क्यों नहीं दिया था? क्योंकि आपके पास उस समय वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी। इसलिए हो सकता है लोगों ने आपको इनवाइट ना किया हो अपने यहाँ पार्टीज़ में, या फिर आपको किसी से इंट्रोड्यूस ना कराया। वो सब जो ट्रॉमा आपके रहे हैं, जो चीज़ें आपने झेली हैं अपनी सिचुएशंस की वजह से, वो उस समय आपकी रियलिटी नहीं थी। वो उन लोगों का बिहेवियर था जो आपको नहीं, आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको डील कर रहे थे। इसलिए उस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड से आपको रिलीज़ कर देना है और अपने पास्ट को वापस बिल्कुल भी आने नहीं देना है, ठीक है। यू आर गुड इनफ, यस। पाइल नंबर 2, आप गुड हो, आप इनफ हो। आपको यहाँ पर किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, कि आप आज जो सिचुएशन में पहुँचे हो, अपनी मेहनत से पहुँचे हो, अपनी हिम्मत से पहुँचे हो, अपनी लगन से पहुँचे हो। किसी ने आपको यहाँ पर सपोर्ट नहीं दिया, आप खुद यहाँ पर आए हो। तो जब आप खुद यहाँ पर आए, तो इस सक्सेस की जो जितनी भी तारीफ़ है वो भी सिर्फ आपकी है, क्योंकि आप अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हो। यस, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आप कुछ और भी नया और बड़ा करने की इन 6 महीनों में सोच रहे हो, पाइल नंबर 2, तो एक प्रैक्टिकल प्लान यहाँ पर आपको बनाना है और बहुत अच्छे से अपने प्लान पर आपको एग्जीक्यूट करना है और बिलीव करना है द इम्पॉसिबल में। यानी जो चीज़ें आपको आज इम्पॉसिबल लग रही हैं पाइल नंबर 2, वो आपके लिए पॉसिबल होंगी, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो बेस्ट, परफेक्ट। क्योंकि आप, मुझे दिख रहा है आपने पहले भी मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट आज आपको मिला है, और आज इन 6 महीनों में आप जो मेहनत करने वाले हो, उसका रिज़ल्ट आपको आपकी आगे आने वाली लाइफ में मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं इन 6 महीनों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एंजल गाइडेंस, पाइल नंबर 2। यस, मैनिफेस्टेशन, नो डाउट पाइल नंबर 2, आप काफ़ी बड़े मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हैं, बहुत विश्वास करते हैं आप इसमें, और आप अपने आप से बार बार कहते भी हैं, देखिए मैंने मैनिफेस्ट किया था, मैंने आ गया, मैंने ये सोचा और मेरे साथ ये हो गया। आप, मुझे दिख रहा है ये डायलॉग तो बहुत बोलते हो कि देखा मैंने सोचा और ये चीज़ हो गई, मैंने चाहा और मेरी लाइफ में ऐसा हो गया। तो इन 6 महीनों में आपके मैनिफेस्टेशन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, और ये मैनिफेस्टेशन आपने काफ़ी अपनी पास्ट में किए थे, कि मेरे पास ऐसा घर हो, मैं ऐसी लाइफस्टाइल जीऊँ, मेरे पास ऐसे नौकर चाकर हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। तो जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की थी वो आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही हैं। यस, डू द वर्क। लेकिन आपके लिए ये भी मैसेज है, काम बहुत करना है आपको, क्योंकि हो सकता है आप ख्यालों में, आप सोच में बहुत खोने वाले पर्सन हो सकते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है कि आप सोच रहे हो कि मैनिफेस्टेशन में हमें बहुत सोचना है, बहुत इन्वॉल्व होना है, तो आप इन्वॉल्व बहुत हो जाते हो, खो जाते हो अपनी सोच की दुनिया में, अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में। तो आपसे यहाँ पर ये भी मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहा है कि डू द वर्क, जो काम है वो आप करो। मैनिफेस्टेशन किया, सोचा कि मुझे ये चाहिए, तो अब
उस एक चीज़ के लिए मुझे कुछ वर्क भी तो करना है, कुछ मेहनत भी तो करनी है। तो आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि अपना काम करते रहना है, बहुत सोचना नहीं है। बार बार देखिए आपके लिए यही आ रहा है मैसेज, क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज। जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जिन्होंने भी आपको कभी अंडर एस्टिमेट किया, जिन्होंने भी आपको परेशान किया, आपको नीचा फील कराया, या फिर आपको ऐसा फील कराया कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, उन सब लोगों से आपको यहाँ पर अपनी एक हेल्दी डिस्टेंस क्रिएट करनी है और पूरा पूरा फोकस अपने आप को उन नेगेटिव थॉट से रिलीज़ करने में लगा देना है। और कहाँ पे पूरा फोकस करना है? डू द वर्क। यस, मेहनत करने में अपना पूरा फोकस आपको लेकर आना है। कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इस पर फोकस नहीं, आप क्या कर रहे हो, इस पर आपका पूरा फोकस इन 6 महीनों में यहाँ पर आपको रखना है। आई होप पाइल नंबर 2 रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है उनके लिए आने वाले 6 महीनों की एनर्जी। वेलकम पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं आपके लिए ये आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये दिखा रहा है कि आपके ये 6 महीने बहुत ही रिलैक्स रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आप ऐसी रिलैक्स एनर्जी में रहोगे कि अरे वाह, मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छा घर है, एक अच्छी फैमिली है, अच्छा खासा मेरा करियर चल रहा है और अच्छी खासी मेरे पास सेविंग्स भी हो गई। यस, ये 6 महीने आप अपने आप से थोड़ा सेटिस्फाई रहने वाले हो। यस, सेटिस्फैक्शन के ये 6 महीने आपके लिए हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की तरफ आपको लेकर जाने वाले हैं। और आप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा बनाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप जितनी भी अर्निंग इस वक्त कर रहे हैं पाइल नंबर 3, उससे ज़्यादा अच्छी अर्निंग आपको ये 6 महीनों में होने वाली है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी, काफ़ी ज़्यादा चिल एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर दिख रही है। चलिए हम और कार्ड्स आपके लिए देखते हैं क्या है आने वाले 6 महीनों के लिए और क्या है पाइल नंबर 3 के लिए। द वर्ड कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 3 ये नेक्स्ट 6 मंथ्स मुझे आपके लिए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप थोड़े से अनएक्साइटेड फील करो लाइफ को लेकर, थोड़ा थोड़ा परेशान आप फील करो और ये परेशानी ऐसी होगी कि चलो सब कुछ छोड़ दिया जाए, चलो सब कुछ हटा दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे, जैसे जैसे आप अपना माइंडसेट यहाँ पर चेंज करते जाओगे, यानी लाइफ को थोड़ा एंजॉय में लेने लगोगे, चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेने लगोगे। आपके लिए एक मैसेज मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 3, बहुत सीरियस लेते हो आप चीज़ों को, लाइफ को, कि अरे अब क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपके लिए मुझे एक क्लियर मैसेज दिख रहा है कि आपको चीज़ों को बहुत लाइट लेना है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि होगा वही जो ईश्वर की इच्छा होगी। हमारे बहुत सोचने से, बहुत टेंशन लेने से कुछ यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला। इस चीज़ को यहाँ पर आपको समझना है और अपने आप को एक फ्री और रिलैक्स एनर्जी में रखना है। खुद को ट्रैवल के लिए लेकर जाइए। अगर आपको लगता है कि जहाँ आप ट्रैवल करना चाहते हो उसके हिसाब से बजट आपका भी नहीं है, तो आप अपने आसपास कहीं वॉक पे चले जाइए जहाँ पे नेचर हो, जहाँ पे वाटर बॉडी हो, जहाँ पर आप थोड़े टाइम आराम से खुद को रिलैक्स करके बैठ पाए। ठीक है, तो ट्रैवल आपके लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और अपना माइंडसेट यहाँ पर आपको चेंज करना बहुत ज़रूरत है। और ये माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि लाइफ में टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से होता है। ठीक है, और एक्शन लेने के लिए भी अगर सिचुएशन अभी नहीं पॉजिटिव आपके पास बन पा रही है तो आपको यहाँ पर रिलैक्स रहना है, क्योंकि होगा वही जो ईश्वर ने, जो विधाता ने पहले से लिख के रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं रहनी है, रिलैक्स रहना है। चलिए और हम मैसेज देखते हैं क्या है आपके लिए, क्योंकि मुझे आपके लिए स्टेबिलिटी दिख रही है। जैसे ही आप अपना माइंडसेट स्विच करोगे, जैसे ही आप ये देखना शुरू करोगे कि मेरे पास क्या क्या है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आप जैसे खुद को लेकर आओगे, तो आप 4 ऑफ कप से डायरेक्टली यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा मुझे आते हुए दिख रहे हो। और आपकी लाइफ में कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आपको प्रमोशन मिल जाए नेक्स्ट 6 मंथ्स में, प्रमोशन, कोई नया जॉब, कोई नई अपॉर्चुनिटी ऐसी जो आपको ट्रैवल का भी मौका देगी। एक ऐसा काम आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है कि आप बहुत हैप्पी और सेटिस्फाई हो जाओगे। लेकिन आपको 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से यहाँ पे खुद को बाहर लाना है और देखना है कि ईश्वर आपको यहाँ पर क्या ऑफर कर रहे हैं। ऑफरिंग यहाँ पर आपको देखनी है। आसपास की हैप्पीनेस पे फोकस ज़्यादा आपको लेकर अपना जाना है। एक्साइटेड आपको अपनी लाइफ को लेकर खुद को रखना होगा। यस, देखिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यस, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत स्टेबल और पॉजिटिव एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा ये सोचो कि अरे मेरे पास सब कुछ है, तो ऐसी एनर्जी में भी खुद को लेकर नहीं आना है। प्राउड किसी भी तरह से कोशिश कीजिएगा इन 6 महीनों में आपके पास
आस-पास भी ना आए, ना ही आपकी थॉट्स में आए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए रिलैक्स का है, हैप्पीनेस का है और ग्रैटिट्यूड का है, क्योंकि ये बहुत आपने जो मेहनत करी है पास्ट में, उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। यस, देखिए मैंने अभी यही बात कही कि जो मेहनत आपने की है वो रिज़ल्ट आपको मिल रहा है और कार्ड आपके लिए आ गया, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यस, डेफिनेटली जो मेहनत आपने की है, जो भी चीज़ आपने की है, उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है डेफिनेटली। पाइल नंबर 3, इसलिए बिल्कुल भी निराश हताश नहीं होना है। एडजस्टमेंट हो सकता है थोड़ी आपको करनी पड़ जाए, और इस एडजस्टमेंट को लेकर हो सकता है आप थोड़ा परेशान हो कि अरे मुझे ये करना पड़ रहा है, कब अच्छा होगा, क्या होगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि बहुत टेंशन लेके, बहुत सोच के भी कुछ नहीं होने वाला। इवन हमारा जो प्रेजेंट टाइम है, जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं, हैप्पी फील कर सकते हैं, वो भी टेंशन की वजह से हमारा स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, रिलैक्स रहना है, क्योंकि आप बहुत मैच्योर पर्सन हो, बहुत अच्छे पर्सन हो, और बहुत पैसा आपके पास इन 6 महीनों में आने वाला है। इसलिए पूरा पूरा फोकस हैप्पीनेस और एंजॉयनेस में आपको इन 6 महीनों में रखना है। चलिए, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में। एंजल गाइडेंस पाइल नंबर 3, हारमोनी एंड रेजोल्यूशन, यानी जो भी आपने अपने लिए प्लान्स बनाए हैं, स्पेशली प्लान्स किस तरह के कि मुझे अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना है, मुझे वर्कआउट ऐसे करना है, मुझे मेरी डाइट ऐसी रखनी है, उन चीज़ों पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। ईज़ एंड ग्रेस, यस डेफिनेटली, कितना ब्यूटीफुल आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है। बैलेंस यहाँ पर रखना है, जो चीज़ें हमारी किस्मत में है, जो चीज़ें हमारी भाग्य में ईश्वर ने लिखी हैं, वो आराम से हमें मिल जाएंगी। जैसे आप देखो, क्या दुख के लिए हमें कोई कोशिश करनी पड़ती है कि मेरी लाइफ में दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए? बिल्कुल नहीं, वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आ जाती है। ऐसे ही जो ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में है, जो खुशियाँ हमारी लाइफ में है, वो भी ऐसे ही बहुत ईजी हमारी लाइफ में आ जाएंगी। इस चीज़ पर आपको विश्वास रखना है, और हैप्पीनेस के लिए भी बहुत स्ट्रगल आपको यहाँ पर नहीं करना है। यस, पावर एंड इंटेंशन, पावर आपके पास बहुत आपको मिलने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, अथॉरिटी आपको मिलने वाली है। बस अपनी इंटेंशन यहाँ पर आप बहुत प्योर रखिएगा, और बहुत प्योर यहाँ पर आपको किस तरह से रखनी है कि जो भी ईश्वर मेरे लिए कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। बिल्कुल भी नेगेटिव आपको अपने थॉट्स को लेकर नहीं होना है, ठीक है। बहुत ईज की एनर्जी में रहना है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में इन 6 महीनों में आपको रहना है कि जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि वो डिवाइन मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे परमात्मा मेरे साथ कर रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं वो मेरे लिए बेस्ट है। बहुत ईज़ की एनर्जी में रहना है। एंजल्स आपसे बार बार यही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पोलाइट, आपको हम्बल बिहेव करना है, बिल्कुल भी एरोगेंस लेकर नहीं आना है। और याद रखना है, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हम मेहनत नहीं करते, हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली वो आ जाती है। ऐसे जो ब्लेसिंग्स हमारे लिए हैं, जो पावर हमारे लिए है, जो अ, खुशियाँ हमारे लिए, वो भी हमारी लाइफ में ऐसे ही ऑटोमेटिकली ईश्वर हमें दे देंगे। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल पाए कि उनके आगे आने वाले 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।